इसके लिए मैं आपको कलर्स साथ साथ ही बताता जाऊंगा कि मैंने कलर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। जैसे जैसे मैं यूज़ करूंगा कलर, तो मैं आपको बताता जाऊंगा इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे इसमें साथ गोल्डन लीफ भी यूज़ करें। अब सबसे पहले हम फिरोज़ी कलर जो है ना, स्काई ब्लू, ये यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड के लिए। ये बेटा ग्रे है और मिडल ग्रे है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम हिलता हुआ कलर लगाएंगे ताकि जंबल ना हो। ये होगी थोड़ा, जी जी, थोड़ा सा थिन था, ज़्यादा थिक नहीं था, ना ज़्यादा थिन था। जी जी, नीचे देखें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे राबी कैमरा दिखाएं नीचे की तरफ। चल नीचे। यहाँ से मैंने पहले ये ब्लू लेके आया, ब्लू में थोड़ा लाइट लाइट ग्रे रखा मैंने, कि ग्रे बहुत तेज ना हो, उसमें ग्रे में वाइट डाल के ना, वाइट ज़्यादा रखा। उसे मिक्स करते करते साथ साथ मैं ब्लैक यूज़ करता रहा, ब्लैक भी लेके ना नीचे आके बिल्कुल ब्लैक कर दिया। लेकिन वो चूंकि ब्रश मेरा वाइट था, वो थोड़ा सा डार्क ग्रे में गया हुआ है। मैं आपको ये देखें, ये जो छोटे मोटे इसके पैचेस हैं ना, ये भी क्लियर कर देते हैं ताकि आपको दिखने में भी सही लगे और ग्राउंड भी एक मीनफुल हो जाए। अच्छा जी, बड़ी शानदार पेंटिंग बनेगी इंशाल्लाह, आपको पसंद आएगी। लेकिन हमने इसे जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, आमीन, उसमें रखना कि सेकंड आप ज़रा गौर कर लें राबिया, दिखा दें कि सेकंड जो कलर है ना, ब्लू और ग्रे को मिक्स होने के बाद, वो ये देखें बड़ा गंदा सा ग्रे निकल रहा है, ब्लू मिक्स होने से स्काई का शेड है। ये हम अफेक्ट ही वो दे रहे हैं स्काई का ही ना, ठीक है जी सर। ये। अब हम वाइट कलर लेंगे और इसको, अल्लाह आपका भला करे, ज़रा ये देख लें कि हम
बताइए आपने वाइट किस चीज से लगाया है? कार्ड से कार्डबोर्ड से। आप नाइफ से भी लगा सकते हैं, कार्डबोर्ड से भी लगा सकते हैं, किसी चीज से भी लगा सकते हैं। सर ये प्लास्टिक कमर्शियल यूज मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। क्यों किया जाता है प्लास्टिक कमर्शियल? क्या हम एक्रेलिक पेंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकती हैं एक्रेलिक पेंट यूज। सर एक सवाल और है, मेरी क्लास से रिलेटेड इससे नहीं है। मुझे एक सवाल पूछना था सर, जैसे हम पोरिंग करते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम 24 बाय 36 के कैनवस से पोरिंग की। आपके जैसे कैनवस के बीच में लकड़ी की सपोर्ट नजर आ रही है, तो क्या होता है जब हम पोरिंग करते हैं तो उस वक्त सही हो जाता है, कलर जो हमने एक्स्ट्रा था वो हटा दिया, बाद में बाज दफा कलर सेंटर में जमा हो जाता है। आप वो अपने कैनवस उसको इवन रखे ना, कैनवस जो है वो कलर के वजन की वजह से हो जाता है ना। या सेंटर में आप पीछे हल्का सा एक फोम रख लिया करें। कलर का वेट इतना ज्यादा होता है एक्रेलिक कलर्स का जब आप पोरिंग करते हैं कि वो सारा सेंटर में या जो भी साइड उसकी ढीली होती है कैनवस की वहां चला जाता है। अगर वो मोस्टली सेंटर में स्टे, ट्रैक्स भी आते हैं, वो तो आप पिक दिखाएंगी तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन आप कैनवस के पीछे जो सपोर्ट होती है ना उसके और कैनवस के दरमियान एक छोटा सा फोम का टुकड़ा रख लिया करें, फिर वो आपका कैनवस सेंटर में जमा नहीं होगा। ओ कलर बहुत से शुक्रिया सर, बहुत रवि से शुक्रिया। बहुत आपने ये लाइट को दोबारा फिट कर दिया? जी नहीं, लाइट ब्लू नहीं, ब्लू वही है, नीचे वाला वाइट गीला है जिसकी वजह से वो लाइट हो गया, और ये एक अच्छा शेड आ गया ना। ये दानिस्ता तौर पे मैंने इसमें फौरी तौर पे आप देखिए ना, ये थोड़ा डिफरेंट शेड भी हो गई। थर्ड आ और सर ये जो आपने पहले ऑरेंज किया था इसके ऊपर आपने ब्लैक दोबारा फिट किया था? जी थोड़ा सा डिम कर दिया, मुझे लगा कि ये ज़्यादा विजिबल हो रहा है। अभी हम ऑरेंज से कुछ और काम भी करेंगे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिफ्यूज़ कर दिया। मैं वाइट मार्कर से आयतन कुर्सी लिख रहा हूँ अभी। मुझे पूछना था, जब हम अपना बैकग्राउंड अगर डार्क बनाते हैं तो उसमें राइटिंग के लिए या कुछ भी डिजाइन करने के लिए सर डार्क कलर्स ही यूज करने होते हैं या हम कोई भी शेड यूज कर सकते हैं, मतलब लाइट भी मिक्स कर सकते हैं? नॉर्मली ये होता है कि पेंटिंग की डिमांड के मुताबिक कलर चॉइस किए जाते हैं। अब ये मैं वाइट से लिख तो रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं वॉशेस दे दूँगा। अगर मैं सिर्फ इसे वाइट छोड़ दूँगा तो पेंटिंग मेरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा वाइट है, इसलिए इस पर वॉशेस दूंगा। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। कलर स्कीम जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास आप जो उसे विजुअलाइज कर रहे होते हैं ना, उस वक्त की ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है कि आपने वहाँ शायद आपको कोई डार्क कलर आज यूज़ करना है या नहीं करना, वो पेंटिंग के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वैसे नॉर्मली ये होता है, आप एक बात देखिए, कभी भी पेंटिंग के कॉर्नर्स पे जो नॉन विजिबल प्लेसेस हैं, जो ना नज़र आने वाली, उन पे ज़्यादा विजिबल काम नहीं करते। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ आर्ट की सबको, कि बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो कॉर्नर पे दायरा बना देते हैं आधा कटा हुआ, और इतने विजिबल कलर उसमें लगा देते हैं कि वो दायरे से नज़र ही नहीं हटती। आपने बिल्कुल भी साइड पे चारों कॉर्नर, ये देखें, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, अब फिर बता देता हूँ कि जब आप पेंटिंग बनाएं तो आप खुद को कैमरामैन समझें कि आप एक 20 लोगों का ग्रुप है और वो 10 लोग ऐसे भी हैं, 10 लेन हैं, 10 रॉ में ऐसे हैं और 20 ऐसे हैं, यानी वो तकरीबन 200 पीपल्स हैं, और वो सीढ़ियों पे हैं। आपने उन्हें कैमरे से फोकस करना है। अब आपके पास जूम एक हो, फोकस एक होगा, वो ये होगा कि चंद नज़दीकी जो लोग होंगे ना, उनके चेहरे फोकस कर सकेंगे। आप जब कैमरे के साथ फ़ोटो शूट लेंगे तो ये लोग बहुत विजिबल होंगे जिनके
जिनके फेसेस पे फ्लैश आपने वो फोकस किया होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैमरा करेगा ही, आप जिस एंगल पे ले जाएंगे उसी एंगल पे वो फोकस कर देगा। आप यहाँ ले जाएंगे तो वो यहाँ फोकस कर देगा। आप जब इसे फोकस करके तस्वीर बनाएंगे तो आहिस्ता 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 लाइट जो है वो डिफ्यूज़ होती होती ख़त्म हो जाएगी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता नॉन विजिबल में चला जाएगा। ये एक अहम टिप है जो मैं तकरीबन हर तीसरी चौथी क्लास में स्टूडेंट्स को देता हूँ कि इसके मुताबिक आप पेंटिंग को बनाया करें। आप ख़ुद को कैमरा के ऑपरेटर की हैसियत से किया करें, पेंटिंग बनाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी टिप दी आपने। सर मुझे एक बात और पूछनी थी। पूछ जैसे ले, आपने पूछ ले। अभी थिक कलर लगाए कैनवस पर, जी ये कैनवस जैसे बहुत ज्यादा थिक कलर जो होते हैं, इनको जो अगर हम कैनवस को लकड़ी हटा के रोल करेंगे तो जी ये क्रैक्स आएंगे? बिल्कुल ये ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल आएंगे। जब ऐसी जब सर ऐसी ऐसी पेंटिंग। जब ऐसी पेंटिंग हो तो कोशिश करते हैं कि उसको रोल ना किया जाए। थैंक यू सर। सर आपने इसमें प्लास्टिक emulsion क्यों यूज किया और एक्रिलिक क्यों नहीं यूज किया? बेटा 4-6 ट्यूबें लग जानी थी, अच्छा समझ गए हो ना? जी। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। पर सर प्लास्टिक emulsion आपने डायरेक्टली यूज किया है कि डायरेक्ट उसको वाटर के साथ यूज किया? डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं बस बात कर रही हूँ लाहौर से।
जी वालेकुम अस्सलाम बेटी। जी भाई बोले बेटा। सर जी मेरे पास ना मैं व्हाइट इंक बनाना चाहती हूँ, तो व्हाइट कलर जो एक्रेलिक है ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके उससे लिखना चाह रही थी, तो सर उससे बहुत मतलब उससे बहुत डिम लिखा जा रहा था, जबकि मैंने कलर भी ज्यादा उसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब 2:1 के हिसाब से कलर वो इंक बनाने की कोशिश की है कैनवस पे लिखने के लिए। तो सर वो मजे का जिस तरह आपका व्हाइट कलर है ना ब्राइट सा बड़ा अच्छा सा, सर इस तरह मेरा नहीं बनता। बेटी वाइट इंक मिल जाती है, आप वो ले लें प्राइमर की। ये देखिए, जी सर। ये इंक है, ये सर में व्हाइट कलर से नहीं लिखते सर। राबी जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ सर एक्रेलिक व्हाइट से नहीं लिखते कलम के साथ, सर व्हाइट इंक यूज करते हैं प्राइमा की। लेकिन मैं वो कलम के साथ अच्छा कैनवस अच्छा पे अच्छा। लिखता भी नहीं हूँ। सर कलम के साथ कैनवस पे लिखते भी नहीं है सर, ब्रश के साथ लिखते हैं या परगजे के साथ लिखते हैं या मार्कर के साथ। अच्छा यानी कि व्हाइट इंक लेनी पड़ेगी हमें उसके लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है व्हाइट कलर से लिखने की तो आपको फिर डेफिनेटली इंक ही लेनी पड़ेगी। एक्रेलिक जो है उससे आपकी कलम बार बार रुकेगी, वो बहुत क्विक ड्राई होता है। और नहीं वो चलता ही नहीं। सर ये जो दरमियान में स्पेस दे रहे हैं ये कितने की है, जहाँ लाइन लगाते हैं आप तकरीबन वो कितना है स्पेस? ये 2.5 इंच। हाँ जी ये 2.5। हाँ। अच्छा सर मैंने पूछना एक और चीज पूछनी थी कि जैसे अब आपको तो अंदाजा हो जाता है कि हमने इतनी राइटिंग कर लेनी है जितनी स्पेस है, तो अगर हम जैसे शुरू कर रहे हैं तो हमें अगर ना अंदाजा हो स्पेस बच जाए तो फिर उसमें हम क्या करें? राइट, ये आपके पास चारकोल पेंसिल हो वाइट, आप नॉर्मल सा हल्का सा एक अंदाज़ा लिख लेना, हल्का सा रफ, उसके मुताबिक चलते जाए। नहीं तो जो आपके, अगर मेरे पास तो खैर रेफरेंस नहीं है, मैं बगैर रेफरेंस ही लिखता हूँ। आपके पास जो रेफरेंस हो ना उसकी लाइनों के हिसाब से इस पे लाइनें ड्रॉ कर लें। तो सर इंक को अगर हम इंक से राइट करें तो उसे भी प्रोटेक्ट करना होगा या वो भी चल सकता है ज्यादा टाइम तक? नहीं नहीं, उसे प्रोटेक्ट करना होगा। सर वही लैकर्स है। बिल्कुल। सही आप ऊपर क्या लिखेंगे? हम ऊपर अल हय्युल कय्यूम लिख देंगे या अल अजीम लिख देंगे या अल्लाह लिख देंगे। गोल्ड यूजिंग या फिर बस ऐसी किसी और का इस्तेमाल? जी गुड, गोल्ड इज। सर इसमें अगर आप इसमें अल्लाह लिख दें तो जी इस दफा कह रही है हेडिंग के तौर पे अगर आप अल्लाह लिखते हैं तो अल्लाह लिख देंगे। सर आप नेक्स्ट पेंटिंग की क्लास में हमें किस्वा बनाना सिखाएंगे? हाँ? शायद
शायद बाबे काबा को देती हूँ, उसकी एक कॉर्नर को। नहीं ऐसा शायद ना हो सके। वो ओ बहुत बड़े टाइम टेकिंग जॉब है। जैसे कहिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना नाम बताइएगा। सबा। सबा जी, ये बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। इसमें एक क्लास तो क्या, मेरे ख्याल है 1 महीने की हमारी चारों पेंटिंग क्लासेस जो है ना, वो भी इस शायद चीज़ कम पड़ जाएगी। में- वो भी शायद कम पड़ जाएगी। ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत रिदम का काम होता है। और इसको फिर जब बने तो फिर एक दफा कमाल बने ना, ये तो नहीं ना और कि गार्बन सर बनाएंगे भी फिर इसे गोल्ड लीफ से ही। गोल्ड लीफ के साथ में। गोल्ड लीफ में। जी। तब फिर बाकियों से भी पूछे, अगर सब इस चीज से रेडी हैं और आप भी विलिंग है तो फिर फरमा ले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जी सर, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप टीचर हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप डोर ऑफ काबा बनाएं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि किस्वा काबा बहुत सारे लोग करते हैं, डोर ऑफ काबा बहुत कम करते हैं। वो गोल्डन जी। जी सर, जो गोल्डन गेट है काबे का, जी। मैं ये चाहूंगी कि आप सर वो बनाएं, क्योंकि बहुत कम लोग, मैंने तो आज तक इंटरनेट किसी को वो नहीं देखा, किस्वा काबा देखा है, गोल्ड ऑफ काबा बनाते हुए नहीं देखा। आप तो सर हैं, आप तो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कई दफ़ा मेरे जहन में आया कि ये मैं करूं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक तो टाइम बहुत चाहिए, दूसरा ये कि वो अगर किया ही गोल्ड लीफ पे जाएगा तो ही अच्छा लगेगा। लेकिन कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी ने मोहलत नहीं सर, इंशाल्लाह बनाए ना। दी इंशाल्लाह। थैंक्स सर। सर मेरा कुछ दिन पहले दिल से आ रहा था कि मैं कोशिश करूं, फिर टाइम नहीं मिला, बल्कि मैंने तो सैंपल भी निकाले थे। भाभी, आप तो बना सकती हैं दीदी, आप भी बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता। मैं जितनी भी पेंटिंग्स बनाती हूँ वो सारी कमीशन वर्क होती हैं, वो ऑलरेडी सोल्ड होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि मुझे कॉपी करनी होती है। राबी बड़ा उस्ताद है जी, राबी के पास टाइम नहीं, नहीं। अगर खुद से बनाना हो ना तो फिर तो मेरा फैब्रिक डिजाइनिंग करने को बहुत दिल चाहता है। मुझे आती भी है इल्यूमिनेशन, मुझे जी, ये जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है और ये जो मोटिव्स वगैरह होते हैं, कि मेरा दिल चाहता है मैं फैब्रिक पे बनाऊं, कुर्तों पे और दुपट्टों पे। प्लीज पूरा ट्यूटोरियल बनाइएगा। टाइम ही नहीं होता, मैं आपसे यही तो बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल शेड्यूल है। अगर जब भी बनाना हो आपको, इंशाल्लाह मैं शेयर जरूर करूंगी जब भी मैंने बनाया। मे बी अपकमिंग वीक में शायद मैं ये काम करूं किसी के लिए ना। सही गिफ्ट जरूर दिखाएगा। किसी ने मुझे वो फैब्रिक पेन गिफ्ट किए हैं, लेकिन वो ऐसे कैसे रखे हुए हैं। आपने बात की तो मैंने कहा पूरा ट्यूटोरियल भेज दीजिएगा। मेरे पास फैब्रिक पेंट्स हैं, उनसे मैं अपने भाइयों की शर्टें रंग कर देती हूँ। वो जो वाइट शर्ट्स लाते हैं ना, टी शर्ट्स, फिर वो एक दफा पहन लेते हैं, फिर उसको उसके बाद मैं पेंट कर देती हूँ। अभी अरीबा मुझे कह रही थी कि 14 अगस्त के लिए ना अभी मुझे वाइट कुर्ते पे पेंट करके दे ग्रीन कलर के साथ। मैंने कहा चलो मैं इंशाल्लाह देखूंगी। सही बनाइएगा तो फिर जरूर शेयर कीजिएगा। ओहो। इसके अलावा और क्या करते हैं? इसके अलावा मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, और इधर हमारी एक टीचर है मिस मदीहा, अभी वो हमारे साथ ही है, वो मुझे तजवीद पढ़ा रही है, और इंशाल्लाह तजवीद मुकम्मल करने के बाद कुरान हिफ्ज़ करूँगी। हाफिज़ा मेरा बहुत अच्छा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। बाकी करती मैं सारा काम जो है वो आर्ट से रिलेटेड ही हूँ, फैब्रिक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और ये पेंटिंग से रिलेटेड। माशाल्लाह। और माशाल्लाह मुझे इस काम में 6 साल हो गए आए हुए। वाह माशाल्लाह। मैं बाद च आया था। हाँ ओके। सर आपको 2-4 साल तो नहीं हुए, माशाल्लाह आपको भी 40 साल हो गए।
मैं क्या, मैं 10 दें कि मैं बाद चाहिए। अच्छा सर कोई मौका नहीं जाने देना आप बाहर से। भाई वो थोड़ा मजा ही पैदा कर दे तो कर दो। मैं कर नहीं रही थी इतनी देर से। नहीं तो मेरे तो यकीन नहीं आया। नहीं आप क्या ऊपर करनी है? ये पता क्या किया मैंने, जी आपने वो नीचे लिख दिया एक दफा। ये इनसाइड कर दिया। जी, जी। सर आपने अभी ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं ना? जी 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 ये जो सर पेज पेन आते हैं ना, पेश। ये मुझसे लिखा नहीं, हाँ ये मुझसे लिखा ही नहीं जाता है इस तरह जिस तरह सर लिखते हैं। पता नहीं क्या अजीब सा एंगल बनना आता है, तो ये प्लीज थोड़ा सा हल्के से लिख के दिखाएंगे। ऐसे ऐसे। हमारे जो एराब के कलम होते हैं वो हमारी कैलीग्राफी कलम से हाफ होते हैं। ये देखो राबी, नहीं, लेकिन सर ने आप इसी कलम से बनाया तो कितना परफेक्ट बन गया। ये देख ले, ये देख ले। पहला ये स्ट्रोक है, जी, जी। दूसरा ये है, तीसरा नीचे इसके बिल्कुल ये है। ठीक है, ये पैथलो ब्लू है, बिल्कुल पानी। कौन सा ब्लू सर? पैथलो पैथलो ब्लू। थोड़ा सा भावें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। सर पर ये पैथालो ब्लू में और पर्शियन ब्लू में डिफरेंस क्या है? बहुत कलर डिफरेंस, सेम लगते हैं। बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। ये दिखने में सेम होते हैं, ये जब अप्लाई हो जाते हैं तो इनमें बड़ा विजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा। राबी देखें जरा, पैथलो ब्लू जो है ये थोड़ा डल होता है, राबी देखें जरा। जबकि पर्शियन ब्लू जो है वो बड़ा खिला खिला सा कलर होता है, उसमें ब्राइटनेस होती है। ब्लू की तरफ शेड जा रहा होता है, पैथालो को थोड़े से ब्लैक की तरफ। जी जी, ये थोड़ा सा डल होता है। राबे जो थैंक पर्शियन, यू रावी। जो पर्शियन ब्लू है ना, वो शहनशाह कलर है रंगों में। बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट कलर। हालांकि वो डार्क होता है लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसी ब्राइटनेस होती है जो बड़ी अट्रैक्ट करती है कलर को। आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खालिद साहब नहीं आए, क्या हुआ? आप वो चल रही हो, आपको टेम्परेचर ना हो जाए। फरीबा क्या खाएंगी आप? हाँ बताएं। हाँ जी जी, क्या क्या? मीठा? जी चले राबी, जी सर। थोड़ा सा ना एक, चूंकि यहाँ पे एहतमाल है इस बात का राबी, नीचे चलो मैं आ रही हूँ। मुझे ना और अब ऊपर ना आना।
अब तो मैंने कहा था ना कि मैं मारूंगी फिर। ये देखिए कॉल कर राबी, लेना। ये ना हम चौक लगा रहे हैं, है राबी, जी सर। चौक लगा रहे हैं ताकि ये जो है ना एडहेसिव वो लीफ ये बाहर ना चिपके, ठीक है। जी अच्छा जी। सर ने जहाँ पे लीफिंग करनी है, सर ने वहाँ उस एरिया में चौक लगा दिया ताकि वहाँ पे लीफ ना चिपके बाहर। अभी आपने क्या बोला, सर ने चौक क्यों लगाई है? ताकि लीफ बाहर ना चिपके। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी वार्निश या हमारे एडहेसिव के बाहर भी लीफ चिपक जाता है, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स होते हैं, इनमें अपनी भी एक स्टिकनेस होती है। एज यू ऑल नो कि एक्रेलिक कलर से भी हमारी लीफिंग हो जाती है, एक्रेलिक से भी हम लीफिंग कर सकते राबी हैं। और कोई कलर का तो it पिंक means- कलर का चौक है, नहीं जल्दी सर, देखें, नहीं क्योंकि ये बच्चों को नहीं नजर आएगा, लेकिन मैं तो लिख लूँगा। सर बच्चों को भी आएगा नजर। फिर मैं लिख लूँ जी एडहेसिव। जी बिल्कुल, आप लिखेंगे तो वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा चौक भी। ठीक। और सर मैं स्टूडेंट्स को जो बता रही थी ना, वो ये था कि जैसे आपने चौक लगाया है ना, जी। तो ये अब आप टिश्यू के साथ इसे लाइट या ब्रश हाँ। के साथ लाइट कर दें। ये देखें, इसे आप रिमूव कर दें काफ़ी हद तक। ये देखें, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका एडहेसिव जल्दी ड्राई नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा चौक पे अगर एडहेसिव लगाएंगे तो वो फिर आपका एडहेसिव ड्राई हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ये सर आप एडहेसिव यूज कर रहे हैं? जी। अच्छा। सर आप प्लीज ये बताएं कि जो सर ने चौक लगाया था उसके ऊपर, ताकि वो ज्यादा स्मज ना हो जाए कहीं, तो वो जो चौक लगाया था उसको उन्होंने बाकायदा रब किया है ताकि वो और कहीं ना जाए, कि सिर्फ जहाँ पे अल्लाह लिखना था वहाँ पे सिर्फ चौक लगाया है सर ने? बिल्कुल, जहाँ पे भी जिस सरफेस पे भी आपने लीफिंग करनी है आप वहीं पे चौक लगाएंगे, बाकी कहीं पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके आसपास लगा दीजिए ताकि जहाँ तक भी आपका लीफ बाहर जाएगा वो वहाँ चिपक ना जाए, वो सिर्फ वहीं पे चिपके जहाँ आपका ग्लू है या आपका एडहेसिव है। ठीक है। इसका मकसद ये है कि जो अगर लीफ हो गया तो वो खुद ही वो पाउडर फॉर्म में खुद ही नीचे से वो पूरा वो के नीचे गिर जाएगा, है ना? बिल्कुल। थैंक यू। अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, स्काई ब्लू कलर ही है। आप देखें थोड़ा वाइट एरिया जो है ना, जी। वो थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ से। जी सर। ये देखें, कलर भी वही है, नॉन विजिबल है, लेकिन आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये आएगा नज़र जी सर। कि एकदम से ज़ुकाम हो गया मुझे। ना हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं करना राबी इसे। जी सर। हाँ, जिक्र को भी बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं करना, ठीक है। और ये अभी तक हम सिर्फ ब्लू, ये स्काई की कलर स्कीम में है। अब हम कुछ काम और करेंगे इस पे ना।